ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি জানিয়েছেন দেখব। এই রায়গুলো আগে আসলে হয়তো ক্লাবগুলো আরো সচেতন হতে পারত, কিন্তু রাজ্য সরকার যেভাবে সচেতন করেছে এবং বেশিরভাগ পুজোই যেভাবে সেই সচেতনতাকে সামনে রেখে কাজ করছে, তাতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না। কিন্তু রায়টা যাই রায় হোক না কেন, সেটা যদি আগে পরিকল্পনা করা যেত তাহলে হয়তো অনেক পুজো সর্বজনীন পুজোর থেকে লাভ হতো। সর্বাগ্রে চিন্তা আমাদের যে কি করে করোনা মুক্ত করা যায়, করোনার হাত থেকে বাঁচা যায়, সুতরাং সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা আমাদের কাজ করছি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিমল গুরুং সরাসরি দেখে নেব। कि हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया गए 12 वर्ष के अंदर में, तो मैंने 3 टर्म एनपी जिता के भेजा भारतीय जनता पार्टी को। सही दिल से पहाड़ तराई डुवर्स का विभिन्न क्षेत्र का से लेकर हम लोग बीजेपी को एनपी एमएलए जिता के भेज चुके हैं। तो अभी हम लोग यही बोलना चाहता हूं कि हमारा मुद्दा जो इशू है गोरखालैंड, जो हमारा डिमांड है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हम इसको बरकरार रखे हम आगे जाएंगे। ये हमारा मकसद, ये हमारा विजन, ये हमारा इश्यूज। इसी को लेकर आने वाला 2024 में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, जो हमारा अपना गोरखालैंड का जो इश्यूज है, जिस पार्टी ये इश्यू को लेकर जाएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करके भेजेंगे। मैं कंप्लीट कर दूं, इसके बाद में आप करिए। और संग में अभी 2021 का इलेक्शन के बाद है, क्योंकि हम एक बीजेपी का घटक दल है, एनडीए का पार्टनर। मैं यही बोलना चाहता हूं कि इतना वर्ष तक 12 वर्ष बीत गया, तो कमिटमेंट किया हुआ चीज श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी ने जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन 11 जात गोष्ठी और मैनिफेस्टो में उसका संकल्प पत्र में डालकर भी बीते 6 वर्ष का अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, 6 वर्ष के अंदर में भी हमारा ये डिमांड 11 जात गोष्ठी पूरा नहीं हुआ। जो 11 जात गोष्ठी का रिकमेंड ऑलरेडी मिस ममता बनर्जी ने करके भेजा था। इसीलिए अभी तक ये काम नहीं हुआ। और संग में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन के बाद है, उसके लिए इतना बार हम लोग बात किया है होम मिनिस्टर के साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन करेंगे, होगा, ये बोलकर हम लोग को इतना समय तक रख दिया है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि बंगाल का शासन प्रणाली, मैं एक विस्थापित जीवन जिया है 3 वर्ष, वो जीवन जीते हुए मैंने देखा बंगाल में क्या है और सेंट्रल में क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, जिसने मेरा साथ कमिटमेंट किया तो आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी, मिस ममता बनर्जी ने जो कमिटमेंट किया है जिस पार्टी को, जिस संस्था को, आज तक पूरा हुए देखे हमने। इसीलिए मैं गर्व के साथ बोलना चाहता हूं कि आज से मैं एनडीए का घटक दल से मैं अलग होना चाहता हूं। बीजेपी से हम लोग जो रिलेशन था ये हम लोग तोड़ना चाहता हूं। और आने वाला 2021 का इलेक्शन, जो इलेक्शन बंगाल विधानसभा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हम लोग मिस ममता बनर्जी टीएमसी का साथ अलायंस होकर हम लोग इसका जवाब देना चाहता हूं, बीजेपी को जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में
जो भी जितना भी सीट है उसका वो सीट में हम लोग जितना भी परिश्रम करके अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देके हम लोग मिस ममता बनर्जी को फिर दोबारा तीसरा बार हम लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा बाहर बैठे हुए 3 वर्ष बाहर बैठे हुए देखा कि वो वन पीस है, ये आइडल जैसा है। मैंने देखा जो बोलता है वो करता है, इसीलिए मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिस ममता बनर्जी को कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और 11 जातियों से जो आगे ही रिकमेंड किया है और जो पहाड़ तराई डुवर्स का जो विकास के लिए उन्नति के लिए हम लोग जो 2021 के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा के हम लोग उसका साथ में रह के हम काम करना चाहता हूँ। आप लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, क्या बोलना चाहिए? ठीक है, हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन गोरखालैंड ने आगे ही बोल दिया है और मैंने ये भी बोला अभी आगे ही बोला कि हमारा मेन मुद्दा गोरखालैंड है। और जिस पार्टी को कोई नेता से आप लोगों का बात हुआ, तृणमूल कांग्रेस में कोई अभी तक बात नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट प्रेस रिलीज है और इसका बाद में हम लोग फिर 2-4 दिन का अंदर में हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे जोइनली। तो एक बोलो, एक 2017 में हमने देखा है जैसे गोरखालैंड अनरेस्ट में उसके बाद आपके ऊपर कई केसेस हुए, मर्डर चार्जेस लगे और उसके बाद आप पहाड़ से निकल गए, लगभग 3 साल आप नहीं थे। बार बार पिछले 3 सालों में आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और आपकी पार्टी की तरफ से कि आप लोग ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार का साथ नहीं देंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा ये फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ? देखिए, ये एक हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो। आज पॉलिटिक्स में कोई दुश्मनी भी नहीं होते, दोस्त भी नहीं होते, पॉलिटिक्स यही है। कल बीजेपी के साथ था, अच्छा हम लोग का मुद्दे के लिए, तो वो मुद्दे का वो जो मुद्दे के लिए काम नहीं किया तो उसका साथ नहीं हूं। इसीलिए मैंने बोला 2024 में जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा के लिए काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्या राज्य सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन पहाड़ तराई डुवर्स को? आपके अगेंस्ट जो चार्जेस है उन्हें ड्रॉप किए जाएंगे क्या? उस पर कोई देखिए, सहमति अभी मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ। देखिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। ये पॉलिटिकल एक मोटिवेशन है और मैं चाहता हूँ ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। बिना तमाम अमित थपा उसके साथ आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि वो अभी खपा है आपसे, वो बाहर चला रहा है आपसे, आप क्या उसी के साथ काम करेंगे या फिर उसको हटाएंगे? वो तो आने वाला दिन में वो आप लोग देख जाएगा, आने वाला दिन में क्या होगा, कैसा होगा। अभी तो हम लोग एक जो बंगाल सरकार का साथ हम लोग एक अलायंस होके 2021 का इलेक्शन में एक जवाब देना चाहता हूं। जवाब किसको? बीजेपी को। किस लिए? अब फिर दोबारा तीसरा बार ममता बनर्जी को फिर हम शासन में बैठना चाहता, उसको रखना चाहता हूँ। क्योंकि आप कहाँ पर थे ये 3 साल जब आप एब्सकॉन्डिंग थे, पुलिस के खाता में भी है, आप कहाँ पर? आपकी देखिए, मैंने बोला ना, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ और मैं अपने पार्टी के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए मैं 3 वर्ष बाद था। देखिए, मैं तो दिल्ली में था, मैं कहीं नहीं था, दिल्ली में था। अभी भी मैं 2 महीने से मैं झारखंड में था, 2 महीने से झारखंड में था। कलकत्ता में आप आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर्स ये उसका परमिशन लेके आप कलकत्ता आए क्या? मेरा मकसद यही है कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से आया हूँ और मेरे को मैं हिम्मत लेकर आया हूँ। जिस भी देखिए, ये कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मेरे को आज अरेस्ट करके ले जाएगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जेल में जाकर भी करूंगा, जिताऊंगा। आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट के किसी लेवल से कोई बात हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी करने जा रहे हो। अभी नहीं हुआ, अभी बात करने के लिए हम लोग अभी जो कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ अभी। 127 केस है हाईकोर्ट में, वो पेंडिंग है। आपका अरेस्ट का कोई डर नहीं है? आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने बोला मैं मर्डरिस्ट नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसीलिए मैं
पॉलिटिकल इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए मैंने बात किया।